हिसार की एक ऐतिहासिक संस्था अब सवालों के घेरे में है। जी हां, आर्य समाज संस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर खाप प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया है। आरोप है कि शिक्षा और समाज सेवा के लिए दान में मिली जमीन की मूल भावना से समझौता हुआ। मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, संस्था में प्रशासक नियुक्त किया जाए और शिक्षा संस्थानों को बंद होने से बचाया जाए। 23 जुलाई तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है, जबकि 24 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आखिर हिसार की इस विरासत का हिसाब कौन देगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के नाम दान 8 एकड़ जमीन। दान की जमीन का कौन देगा जवाब? आखिर इस पूरी विरासत का हिसाब कौन देगा? अब हिसार मांगे हिसाब। हिसार के ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर परिसर को लेकर उठ रहे सवाल अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। शिक्षा, विरासत और सार्वजनिक भरोसे से जुड़े इस विवाद में अब सामाजिक संगठन, आर्य समाज के प्रतिनिधि और खाप पंचायतें खुलकर सामने आ गई हैं। हिसार में आर्य समाज संस्था में चल रही अनियमितताओं को लेकर अलग अलग खाप के सदस्यों ने देवी भवन हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। या तो सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जो पीछे घोटाले हुए हैं, और इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा के सरकार अपने लेवल पे इसकी जांच कराए और एजुकेशन सोसाइटी को किसी भी सूरत में बंद ना किया जाए, ताकि आने वाले हमारी युवा पीढ़ी वहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। ये हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ पौधा है, तो इसको बंद करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि वो या तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, अदरवाइज अगर हमें इसके लिए कोई आंदोलन भी करना पड़ा तो उसके लिए भी खाप पंचायतें तत्पर रहेंगी और संस्था को किसी भी सूरत में हम बंद नहीं होने देंगे। शहर की विरासत पर सवाल, अब पूरे हरियाणा की नजर। इस मुद्दे पर सतगामा खाप प्रधान शीशपाल ने अनदेखी और बदहाली के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। समाज के आदमी ने ये ज़मीन दी तो वो सिर्फ शिक्षा के लिए इन चीज़ों के लिए दी है और उसी के लिए प्रयोग किया जाए, ना कि किसी सेल या किसी और चीज़ के लिए प्रयोग किया जाए। सरकार को इसमें अपना दिखाना चाहिए, भाई अधिकारियों को दिखाना चाहिए कि भाई जो नियम है उसके तहत काम होना चाहिए। अदरवाइज अगर उसके ऊपर किसी तरीके से गलत तरीके से कोई कब्जा या कोई अलग तरीके से इसमें अलग से कोई कराया जाएगा संविधान से अलग, तो खापे उसका दुरुपयोग उसका हम लोग बिल्कुल उसका खिलाफ करते हैं, उसका बिल्कुल इन चीज़ों खिलाफ है। और हम हर आंदोलन में और इस संस्था को बचाने के लिए अपना हर कदम से कदम मिला के समाज के साथ खड़े हैं। सामाजिक संगठनों ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर 23 जुलाई तक प्रशासक नियुक्त नहीं हुआ तो 24 जुलाई से आंदोलन शुरू होगा। एक परिवार द्वारा अनैतिक रूप से लगभग 30-35 बल्कि 38 साल से नाजायज कब्जा है। इसका किसान संगठन पुरजोर विरोध करते हैं। जो आर्य समाज नगौरी गेट पे चंद लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको किसान संगठनों की तरफ से चेतावनी देता हूं कि चाहे तो जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को सुचारू रूप से करो। और सरकार से मांग करता हूं कि जो 23 तारीख का अल्टीमेटम है, जो इन संगठनों का अल्टीमेटम है कि 23 तारीख में इस पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए। 23 जुलाई तक अल्टीमेटम, 24 से आंदोलन की चेतावनी। अब उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए नंबरदार सुभाष गोयत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या जो कमेटी में बैठे उनके पर्सनल बाप दादों की बनाई हुई चीज थी क्या? जो संस्था चल रही है उसमें बहुत मजदूर आदमी का भी चंदा लगा हुआ है, किसान का भी, मजदूर का भी। एक जिस टाइम में हमारे बुजुर्गों ने वो बनाई, उस टाइम में शिक्षा नाम की चीज नहीं हुआ करती। उन्होंने बड़ी तपस्या से वो चीज बनाई है। हमारा सबका मिलकर फर्ज तो ये है उसको आगे बढ़ाएं, न कि बंद करने का। संस्था में अगर कोई बात है, दिक्कत है, तो उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उस पर शासक लगाया जाए। जो कमेटी के आदमी जो आज बंद करना चाह रहे उन पर कौन विश्वास करे? उस
बात पर कौन विश्वास करेगा? वो प्रशासन घरेलू ना बनाओ सीर की चीज नहीं, वो सीर की चीज बना रखी है समाज के काम आने के लिए। पर्सनल यूज में मैं उन भाइयों तब ये अपील करूँ, थोड़ी सी दिमाग में जो थोड़ी बात में ठीक करके सोच समझ के ना अच्छा काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिस जमीन का उद्देश्य शिक्षा और वैदिक प्रचार था, उसकी मूल भावना से समझौता हुआ। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संस्था को चलाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात कही गई। ये शहर की जनता जो आसपास के बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे थे, उनके सभी के पेरेंट्स वगैरह, यहाँ की जो आम जनता है वो इसके विरोध में है कि भाई इसमें जो घोटाला हो रहा है, ये संस्था बंद करने के कगार पर आई हुई है, ये चालू होनी चाहिए। और इसमें जो घोटाले हुए हैं, इन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है, जो हमें पता लगा कि 23 तारीख तक गया था, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बिठा दिया था ना। यहाँ की जनता पुरजोर विरोध करेगी और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जो यहाँ के पब्लिक की आवाज़ है उसको सुना जाए, जो यहाँ घोटाला हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, एडमिनिस्ट्रेटर इस पर बिठाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और लंबा चल सकता है। तो इसलिए हमारी सभी भाइयों से निवेदन है कि इसमें सब भाई अपना योगदान दें। खाप प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। उनका कहना है ये किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और ऐतिहासिक धरोहर का सवाल है, क्योंकि हिसार आज अपनी ऐतिहासिक विरासत का हिसाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।